स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जहां लोग या तो अपनी जिंदगी का पैसा डबल कर लेते हैं या सब कुछ गंवा देते हैं। सवाल ये है कि आप कहां खड़े हो। बेंजामिन ग्रैहम की टाइमलेस किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट में स्मार्ट और सेफ कैसे इन्वेस्ट करना है। ये किताब वॉरेन बफेट की फेवरेट है और वो कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिंग बुक है जो कभी लिखी गई। आइए शुरू करते हैं इस किताब का सफ़र। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही पावरफुल समरीज और फाइनेंशियल विजडम चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल थॉट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। ग्रैहम सबसे पहले एक बेसिक और क्रिटिकल डिफरेंस क्लियर करते हैं। इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर का फ़र्क। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाता है, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करता है और अपने कैपिटल को सेफ रखने की कोशिश करता है। स्पेक्यूलेटर शॉर्ट टर्म गैम्बल खेलता है, मार्केट के मूड के पीछे भागता है और जल्दी प्रॉफिट बनाने के लिए हाई रिस्क लेता है। ग्रैहम कहते हैं स्पेक्यूलेशन गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर समझकर स्पेक्यूलेशन करोगे तो वही सबसे बड़ी गलती होगी। इन्वेस्टमेंट के 3 गोल्डन रूल्स। ग्रैहम के मुताबिक असली इन्वेस्टमेंट वही है जो इन 3 कंडीशंस को पूरा करे। 1. आपके कैपिटल को सेफ रखे। 2. रीजनेबल रिटर्न दे। 3. थरो एनालिसिस के बेसिस पर किया गया हो। अगर ये 3 पॉइंट्स कवर नहीं होते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेक्यूलेशन है। मिस्टर मार्केट के चंचल मूड। ग्रैहम एक इमेजिनरी दोस्त इंट्रोड्यूस करते हैं, मिस्टर मार्केट। कभी वो ओवरली एक्साइटेड होता है और शेयर्स को ओवर प्राइस्ड करता है, कभी वो डिप्रेस्ड होता है और शेयर्स को सस्ते दाम में बेचता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? जब मिस्टर मार्केट डिप्रेस्ड हो तो उससे सस्ते स्टॉक्स खरीद लेता है, जब वो ओवरली एक्साइटेड हो तो पेशेंटली वेट करता है या बेच देता है। इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशंस। ग्रैहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मार्केट के मूड के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने प्लान, एनालिसिस और डिसिप्लिन पर टिकाए रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में असली सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने आप को स्पेक्यूलेटर नहीं, इन्वेस्टर बनाते हैं, जो पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस पर फोकस करते हैं। वो लॉन्ग टर्म में हमेशा जीतते हैं। हर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मार्केट क्रैश या गलत स्टॉक पिक करना। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि सबसे बड़ा साइलेंट और डेंजरस दुश्मन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे आपके पैसों की वैल्यू खा जाती है। आज के 100 रुपये 10 साल बाद शायद सिर्फ 26 रुपये के बराबर रहें। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए सवाल है, इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाए? द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की असलियत ग्रैहम बताते हैं कि हिस्ट्री में इन्फ्लेशन कभी स्टेबल नहीं रहा, कभी रेट्स कम हो जाते हैं, कभी बहुत हाई। इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि पैसा बैंक में या कैश फॉर्म में रखने का मतलब है उसकी रियल वैल्यू गिरना। बॉन्ड्स और इन्फ्लेशन लोग अक्सर सोचते हैं कि बॉन्ड्स सेफ होते हैं, लेकिन ग्रैहम कहते हैं कि बॉन्ड्स इन्फ्लेशन के सामने सबसे ज़्यादा वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स एक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। अगर इन्फ्लेशन उस रिटर्न से ज़्यादा हो गया तो आपका पैसा इफेक्टिवली घाटा खाता है। स्टॉक्स और स्टॉक्स इन्फ्लेशन के खिलाफ बेटर प्रोटेक्शन देते हैं क्योंकि कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ा सकती हैं और प्रॉफिट एडजस्ट कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक इन्फ्लेशन प्रूफ होता है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनके पास प्राइसिंग पावर हो इन्फ्लेशन से बचाव कर पाती हैं। गोल्ड और रियल एसेट्स। ग्रैहम डायरेक्टली गोल्ड को रिकमेंड नहीं करते, लेकिन वो एक्नॉलेज करते हैं कि कुछ रियल एसेट्स जैसे रियल एस्टेट या कमोडिटीज इन्फ्लेशन हेज का काम करते हैं। लेकिन वो वार्न करते हैं ये सब स्पेकुलेटिव नेचर भी रखते हैं, इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का अप्रोच ग्रैहम कहते हैं, ना तो इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट करो, ना ही उसे ओवर रिएक्ट करो। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा बॉन्ड्स, थोड़ा इक्विटीज और थोड़ा इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट एसेट्स की
लॉन्ग टर्म में इक्विटीज़ ही सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक इनविजिबल टैक्स है। आप चाहे कितना भी पैसा सेव कर लो, अगर उसको इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उसकी असली वैल्यू वक्त के साथ गिरती रहेगी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा इन्फ्लेशन को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में शामिल करना चाहिए। ए सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, द लेवल ऑफ स्टॉक प्राइसेस इन अर्ली 1972। बेंजामिन ग्रैम इस चैप्टर में स्टॉक मार्केट की 100 साल की हिस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। वो दिखाते हैं कि मार्केट के प्राइसेस हमेशा एक पैटर्न फॉलो नहीं करते और इन्वेस्टर के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कब स्टॉक्स महंगे होते हैं और कब सस्ते। की पॉइंट्स। 1. स्टॉक मार्केट साइकिल्स। मार्केट हमेशा बुल और बेयर साइकिल से गुजारता है। एक टाइम पर प्राइसेस बहुत हाई होते हैं और दूसरे वक्त क्रैश करते हैं। 2. ओवर वैल्यूएशन वर्सेस अंडर वैल्यूएशन। ग्रैम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मार्केट कब ओवर वैल्यूड है और कब अंडर वैल्यूड। 3. हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। इशार से 19 के डेटा से ये समझ आता है कि शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस रिस्की होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटीज़ ने सेविंग्स और बॉन्ड्स को आउट परफॉर्म किया है। 4. इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस। ग्रैम वार्न करते हैं कि अगर मार्केट हिस्ट्री में ग्रो हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी सेम ग्रोथ गारंटी होगी। 5वां अनुशासन और धैर्य। मार्केट के एक्सट्रीम हाइज और लोज इन्वेस्टर के लिए टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अपने प्रिंसिपल्स पर स्टिक करे और पैनिक ना हो। लेसन। स्टॉक मार्केट हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इक्विटीज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का बेस्ट सोर्स रही है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन से दूर रहना चाहिए और अपने डिसीजंस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ लेना चाहिए। बेंजामिन ग्रेहम डिफेंसिव कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए जनरल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। यहाँ फोकस रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स पर हैं। 2. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। डिफेंसिव, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रिस्क अवॉइड करता है, स्टेबल और रिलायबल रिटर्न्स चाहता है, मिनिमल टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करता है। एंटरप्राइजिंग एग्रेसिव इन्वेस्टर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है रिसर्च और एनालिसिस में, हाई रिटर्न्स के लिए हायर रिस्क लेता है, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग और मार्केट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट करता है। 3. एसेट एलोकेशन। ग्रैहम रेकमेंड करते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक्स और बॉन्ड्स में डिवाइड करे। आइडियल रेशियो 50% stocks / 50% bonds. Flexible range 25% to 75% stocks or remaining bonds. Rule: stocks का proportion 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4. पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से पोर्टफोलियो एडजस्ट करें। अगर स्टॉक प्राइसेस गिर जाए, बॉन्ड्स का प्रोपोर्शन इंक्रीज करें। अगर स्टॉक प्राइसेस बढ़ें, स्टॉक प्रोपोर्शन एडजस्ट करें। ये अप्रोच रीबैलेंसिंग कहलाता है और रिस्क कंट्रोल में मदद करता है। पंच। अवॉइड स्पेकुलेशन। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को स्पेकुलेटिव स्टॉक्स और हाई रिस्क वेंचर्स से दूर रहना चाहिए। फोकस होना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म मार्केट प्रेडिक्शंस अवॉइड करें। चौथा, लॉन्ग टर्म अप्रोच। पेशेंस और डिसिप्लिन कोर प्रिंसिपल्स हैं डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए। मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करें। इन्वेस्ट बेस्ड ऑन फंडामेंटल वैल्यू, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। 7. की टेकअवेज। 1. डिफेंसिव इन्वेस्टिंग का कोर है सिंप्लिसिटी, स्टेबिलिटी और मिनिमल रिस्क। 2. प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन और रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो को सिक्योर रखती है। 3. स्पेक्यूलेशन अवॉइड करना और क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना ज़रूरी है। 4. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और डिसिप्लिन सक्सेस के लिए एसेंशियल है। द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हाई क्वालिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चूज करने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, कम से कम 10 से 30 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करें। स्पेक्यूलेटिव स्टॉक्स अवॉइड करें
और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एक्टिवली मार्केट अपॉर्चुनिटीज सर्च करता है, अंडरवैल्यूड स्टॉक, स्पेशल सिचुएशंस और आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। रिसर्च और एनालिसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पेशेंस भी ज़रूरी है। द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, ग्रेहम कहते हैं, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को इमोशनल डिसीजंस का बेसिस नहीं बनने देना चाहिए। मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट, मार्केट कभी ओवर रिएक्ट करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पेशेंस क्रिटिकल है। द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए सेफ ऑल्टरनेटिव हैं। क्वालिटी और लो कॉस्ट फंड्स चूज करें और परफॉर्मेंस को टाइम के साथ मॉनिटर करें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन्वेस्ट करते वक्त हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू और परचेज प्राइस के बीच बफर रखें। ये प्रिंसिपल लॉस को मिनिमाइज करता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एसेंशियल है। ये था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का कंप्लीट समरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर इन्वेस्टिंग टिप्स और बुक समरीज मिलती रहें। और एक छोटा सा चैलेंज, आप मुझे कमेंट में बताओ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हो, स्टॉक्स या बॉन्ड्स? कमेंट्स में रिप्लाई करें। मैं इन सबके आंसर्स पढ़ूंगा और डिस्कस करूंगा।